शकों की लड़ाइयाँ किस किस के साथ और किन किन स्थानों पर हुई, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो विस्तार से जानकारी दी गई है। शक सिथियंस या इंडो सिथियंस मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियाँ थी जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया। उनकी लड़ाइयाँ कई स्थानीय शक्तियों, राजवंशों और विदेशी शासकों के साथ हुई। यहाँ शकों की प्रमुख लड़ाइयों, उनके विरोधियों और स्थानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। नंबर 1, इंडो यूनानियों यानी इंडो ग्रीक्स के साथ लड़ाइयाँ। विरोधी इंडो यूनानी जो बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे। स्थान गांधार, पुष्कलावती, तक्षशिला और उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से। विवरण: दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शकों ने यूएजी के दबाव में मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवास किया। उन्होंने बैक्ट्रिया और पार्थिया पर आक्रमण किया, जिसके बाद वे उत्तर पश्चिम भारत में इंडो यूनानियों से भिड़े। शकों ने इंडो यूनानियों के छोटे छोटे राज्यों को परास्त किया, विशेष रूप से गांधार और तक्षशिला जैसे क्षेत्रों में। पुष्कलावती और तक्षशिला पर शकों ने कब्जा कर लिया, जिससे यवन यानी इंडो ग्रीक्स कमज़ोर पड़ गए। प्रमुख शक नेता मुअस ने 72 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में शासन स्थापित किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परिणाम: शकों ने इंडो यूनानियों को हटाकर उत्तर पश्चिम भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। नंबर 2, सातवाहन राजवंश के साथ संघर्ष। विरोधी सातवाहन जो दक्षिण और पश्चिमी भारत में शक्तिशाली थे। स्थान महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, उत्तर कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी और जुन्नार, नासिक, कार्ले जैसे क्षेत्र। विवरण: शकों ने सातवाहनों के क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। शक शासक नहपान ने सातवाहनों के कई क्षेत्रों जैसे मालवा, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। नहपान के सिक्के अजमेर से महाराष्ट्र तक और अभिलेख जुन्नार, नासिक और कार्ले से मिले हैं, जो उसकी व्यापक विजयों को दर्शाते हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी ने शकों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमीपुत्र ने नहपान और उसके दामाद ऋषभदत्त को युद्ध में हराया और मार डाला। इस युद्ध में शकों का कोषागार जोगलथंबी नासिक भी गौतमीपुत्र के हाथ लगा। गौतमीपुत्र ने अपरांत सौराष्ट्र, कुक्कर, आकर और अवंती जैसे क्षेत्रों को शकों से वापस लिया। परिणाम: ये शकों के खिलाफ सातवाहनों की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उनकी शक्ति को पश्चिमी भारत में सीमित कर दिया। नंबर 3, शुंग वंश और अन्य स्थानीय शक्तियों के साथ संघर्ष। विरोधी शुंग वंश और मध्य भारत के स्थानीय शासक। स्थान अवंतिका यानी उज्जैन, मथुरा और मध्य भारत के अन्य क्षेत्र। विवरण: शुंग वंश के कमज़ोर होने के बाद पहली शताब्दी ईसा पूर्व शकों ने मध्य भारत में पैर पसारना शुरू किया। उन्होंने अवंतिका, उज्जैन पर आक्रमण किया और वहाँ शासन स्थापित किया। उज्जैन का पहला स्वतंत्र शक शासक चष्टन था, जिसने शक संवत का उपयोग अपने अभिलेखों में किया। यह संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसे बाद में शक संवत के रूप में जाना गया। मथुरा भी शकों के नियंत्रण में आया, जहां उनकी मूर्तियां, स्तंभ और सिक्के मिले हैं। परिणाम: शकों ने मध्य भारत में अपनी सत्ता मजबूत की, लेकिन स्थानीय शक्तियों के साथ छोटे मोटे संघर्ष जारी रहे। नंबर 4, मालव गण और विक्रमादित्य के साथ युद्ध। विरोधी मालव गण के नेता विक्रमादित्य और अन्य गण जैसे यौधेय गण। स्थान मालवा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत। विवरण: शकों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो सिंध से आंध्र तक फैला था। मालवगण के शक्तिशाली नेता विक्रमादित्य ने यौधेय गण और अन्य स्थानीय गणों के साथ मिलकर शकों के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की। कई युद्धों में शकों को परास्त किया गया और उन्हें मालवा और अन्य क्षेत्रों से खदेड़ दिया गया। इस विजय की स्मृति में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की, जो 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। परिणाम: शकों की सत्ता मालवा और मध्य भारत में समाप्त हुई, लेकिन उनके कुछ समूह भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। नंबर 5, गुप्त वंश के साथ अंतिम युद्ध। विरोधी गुप्त वंश, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। स्थान गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी भारत। विवरण: 4वीं शताब्दी ईस्वी में शक शासक रुद्रसिंह तृतीय पश्चिमी भारत, गुजरात और काठियावाड़ में शासन कर रहा था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के खिलाफ अभियान चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजवंश की राजकुमारी प्रभावती गुप्ता के माध्यम से वाकाटकों का समर्थन प्राप्त किया। प्रभावती ने अपने पिता चंद्रगुप्त के निर्देशन में शकों के खिलाफ युद्ध में सहायता की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया,
जिसके साथ शकों का शासन पश्चिमी भारत में समाप्त हो गया। परिणाम, शक युग का अंत हुआ और गुप्त वंश ने पश्चिमी भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। नंबर 6, पार्थियन और यूएजी यानी कुषाण के साथ संघर्ष। विरोधी, पार्थियन पार्थिया के शासक और यूएजी यानी बाद में कुषाण बने वो। स्थान, बैक्ट्रिया, पार्थिया और उत्तर पश्चिम भारत। विवरण, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शकों ने पार्थिया पर आक्रमण किया और पार्थियन राजा को परास्त किया। इससे उन्हें भारत में आगे बढ़ने का अवसर मिला। यूएजी के दबाव में शक भारत में आए, लेकिन बाद में यूएजी जो कुषाण बन गए उनके साथ भी उनका संघर्ष हुआ। शकों और कुषाणों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में कई छोटे मोटे युद्ध हुए। परिणाम, शकों ने उत्तर पश्चिम भारत में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन कुषाणों ने बाद में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। शकों की प्रमुख शाखाएं और उनके क्षेत्र, शकों की 5 शाखाएं थीं जो विभिन्न क्षेत्रों में बसी और वहां युद्ध लड़े। उत्तर पश्चिम भारत, गांधार, तक्षशिला और कापिसा। विरोधी, इंडो यूनानी कुषाण। सिंध, मीन नगर, शकों की पहली राजधानी। विरोधी, स्थानीय यवन राज्य। मध्य भारत, मथुरा, उज्जैन। विरोधी, शुंग, मालवगण। पश्चिमी भारत, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा। विरोधी, सातवाहन, गुप्त। महाराष्ट्र, नासिक, जुन्नार। विरोधी, सातवाहन। प्रमुख शक शासक और उनके युद्ध। मुअस, उत्तर पश्चिम भारत में इंडो यूनानियों के खिलाफ युद्ध, शक संवत की स्थापना। नहपान, सातवाहनों के खिलाफ युद्ध, सौराष्ट्र और मालवा पर कब्जा। रुद्रदामन, पश्चिमी भारत में शासन, यवनों और अन्य स्थानीय शक्तों के साथ छोटे संघर्ष। रुद्रसिंह तृतीय, गुप्तवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के खिलाफ अंतिम युद्ध। निष्कर्ष, शकों की लड़ाइयाँ मुख्य रूप से इंडो यूनानियों, सातवाहनों, शुंगवंश, मालवगण, गुप्तवंश, पार्थियनों और यूएजी कुषाणों के साथ हुई। ये युद्ध उत्तर पश्चिम भारत, गांधार, तक्षशिला, मध्य भारत, मथुरा, उज्जैन, पश्चिम भारत, गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत, महाराष्ट्र में लड़े गए। शकों ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला और उनके शासन की स्मृति शक संवत और विक्रम संवत के रूप में आज भी जीवित है।